हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक मस्त थ्रिलर मूवी लेकर आई हूँ जो 2022 में रिलीज हुई थी, द डेविल्स कॉन्स्पिरेसी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो स्टे ट्यून। कहानी की शुरुआत लाखों साल पहले होती है और हम लूसीफर को देखते हैं, जहाँ पे वो गॉड के खिलाफ जाकर उनसे लड़ने लगता है, इंसानों को मारने लगता है। इसके चलते ईश्वर लूसीफर को स्वर्ग से बाहर करके नरक में फेंक देता है। इसके बाद आर्कएंजल माइकल आकर लूसीफर से लड़ने लगता है और उसे हराकर जंजीरों में बांध देता है और उसे रोकने के लिए माइकल अपनी काफी शक्तिशाली तलवार भी एज ए सील के तौर पे वहाँ पे रख देता है। ये देखकर लूसीफर काफी भड़क जाता और उससे कहता है, तुम मेरे भाई होकर मुझसे लड़ रहे हो, लेकिन एक दिन मैं वापस आकर ईश्वर से अपना बदला लूंगा। जिसके बाद जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, लूसीफर डीमंस को इकट्ठा करने लगता है। वही जो लूसीफर के वर्शिपर होते हैं, उन्होंने उस नरक के दरवाजे के पास एक विला बना दिया होता है। अब ऐसे ही कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम लॉरा नाम के एक हिस्टोरियन को देखते हैं, जो अपने थीसिस लिखने के लिए एक दिन चर्च आई होती है। वो फादर मार्कोनी से मिलती है, जहाँ पे आज के दिन चर्च में श्राउड ऑफ टूरिन का एग्जीबिशन रखा होता है, जिस पर जीसस का खून लगा था। अब फादर मार्कोनी लॉरा को एक स्पेशल पास देते हैं ताकि वो चर्च में कहीं पर भी घूम सकती है। अब श्राउड देखने के बाद फादर लॉरा को माइकल का एक स्टेचू दिखाते हैं। इस स्टेचू में माइकल ने लूसीफर को हराकर उस पर पैर दिया होता है। अब फादर के जाने के बाद लॉरा अपने काम के चलते माइकल की स्टेचू की ड्राइंग निकालने लगती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे एहसास होता है कि कोई उसे पुकार रहा है। इसीलिए वो थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, इसीलिए वो अपना काम करने लगती है। अब कुछ घंटे के बाद जब चर्च बंद होने वाला था, तभी हम एक रेवन बर्ड को उड़ते हुए देखते हैं, जो कि चर्च के सामने आकर लीज नाम की किसी औरत में बदलकर चर्च में चला आता है। अब एक गार्ड उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वही दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं, जिसे स्टेचू में लूसीफर का सर हिलते हुए दिखने लगता है। इस बात से वो थोड़ी परेशान होती है और आसपास किसी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वही गार्ड लॉरा को लीज समझकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी लॉरा उसे अपना स्पेशल पास दिखाती है। इसी दरम्यान लीज को देखते हैं, वो जाकर स्टेचू पर से माइकल की तलवार चुरा लेती है और बिना किसी के नजर आए वहाँ से निकल जाती है। थोड़े समय के बाद लॉरा जब वापस आती है, तब उसे पता ही नहीं चलता कि माइकल की तलवार गायब है। अब थोड़ी रात हो गई थी, इसलिए लॉरा वापस घर जाने लगती है। तो मेन गेट बंद होने के कारण वो दूसरा दरवाजा ढूंढने लगती है और मेन कॉरिडोर पर आती है, लेकिन तभी वहाँ उसे लीज दिखती है, जिसने तलवार से गार्ड का सर अलग कर दिया था। ये देखकर लॉरा डर जाती है और वहाँ से भागकर एक कन्फेशन बूथ में आकर छुप जाती है। वही दूसरी तरफ लीज गार्ड्स के आंखों का इस्तेमाल करके सारे अलार्म्स को बंद कर देती है और वो श्राउड को भी लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे फादर आते हैं और लीज को रोकने लगते हैं, लेकिन लीज उनके ऊपर भी हमला कर देती है। इसी बीच में वहाँ पे लीज जैसे और भी कुछ लोग यानी डीमन आ जाते हैं और तभी लीज लॉरा को देख लेती है और अपने लोगों को कहकर लॉरा को भी वहाँ से लेके जाने लगती है। दूसरी तरफ हम फादर मार्कोनी को देखते हैं, जो कि समझ गए थे कि अब ये सभी लोग श्राउड की मदद से लूसीफर को वापस बुलाने वाले हैं और इसीलिए वो आर्कएंजल माइकल से प्रे करने लगते हैं और उसे अपने शरीर को एज अ वेसल के रूप में यूज करने के लिए कहते हैं ताकि वो लूसीफर को रोक सके। और तभी हम देखते हैं कि माइकल सच में हेवन से आकर फादर को पजेस कर लेता है और लीज का पीछा करने लगता है, लेकिन फादर का इंसानी शरीर माइकल के पावर्स को झेल नहीं सकता था और इसीलिए वो पीछा छोड़ देते हैं। वही दूसरी तरफ एक जगह पे हम अमीर लोगों की मीटिंग देखते हैं, जो कि एक बच्चे को वायलिन बजाते हुए देख रहे थे, जिसमें डॉक्टर लॉरेंट भी होते हैं, जो सबको बताते हैं कि ये बच्चा एक मशहूर म्यूजिशियन का क्लोन है और हमारी कंपनी मरे हुए लोगों के शरीर में से डीएनए निकालकर उनका क्लोन बनाती है ताकि ऐसे ही मशहूर लोगों के क्लोन को आप जैसे अमीर लोग खरीद सके। लेकिन इसी बीच में वहाँ पे लीज आकर डॉक्टर लॉरेंट को अपने साथ विला में लेकर जाती है, जहाँ पे डॉक्टर लॉरेंट श्राउड को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब वो श्राउड की मदद से जीसस का डीएनए निकालकर उनका भी क्लोन बना सकते थे। वही दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं, जिसे ब्रेंडा, सोफी और मिया नाम के और 3 लड़कियों के साथ ग्लास में बंद कर दिया था। तभी वहाँ पे कुछ नर्स आती है जो इन सारे लड़कियों के वाइटल्स चेक करती है। वही दूसरी तरफ माइकल अब चर्च में वापस आता है, जहाँ पे वो सभी से अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और आसपास के प्रीस्ट से पूछने लगता है कि श्राउड की सुरक्षा की
जिम्मेदारी किस पर थी। तो प्रीस्ट माइकल को बताता है कि श्राउड की सुरक्षा का काम विंसेंट नाम के आदमी का था, लेकिन वो काफी अजीब बर्ताव करने लगे थे और डीमन और सीक्रेट कल्ट के बारे में बात करने लगे थे, इसीलिए वो अब एक असाइलम में रहते हैं। अब ये जानने के बाद माइकल विंसेंट से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं एक रेवन बर्ड अभी भी माइकल के ऊपर नजर रखे था। इधर माइकल की मुलाकात विंसेंट से होती है, लेकिन जैसे ही विंसेंट माइकल को टच करता है वो समझ जाता है कि इनके शरीर में कोई और है, और तभी माइकल अपने एंजल होने वाली बात बताता है। जिसके बाद विंसेंट जहाँ पे वो माइकल को वही विला दिखाकर कहता है लीज इसी विला में है और विला के अंदर नरक में जाने का रास्ता है और विला पर ही नजर रखने के लिए मैं इस असाइलम में रह रहा हूँ। वो आगे कहता है कि स्क्रिप्चर में लिखा गया है कि लूसीफर एक दिन वापस आएगा, लेकिन इसके लिए उसे 2 एंशिएंट बीस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक खुद लीज है जो कि पृथ्वी पर है और दूसरा बीस्ट नरक से आएगा। और सालों से लूसीफर के वर्शिपर उसके लिए बच्चों का सैक्रिफाइस देते आ रहे हैं ताकि लूसीफर उन्हें पजेस करके नरक से बाहर आ सके, पर इन बच्चों के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसकी पावर झेल सके, और इसीलिए अब लूसीफर को जीसस का क्लोन चाहिए। इसी के चलते उन्होंने श्राउड को चुराया है। अब ये जानने के बाद माइकल विंसेंट से वादा करता है कि वो ये सब कुछ रोक देगा, जिसके बाद विंसेंट माइकल को अपने साथ लेकर विला की तरफ जाने लगता है, लेकिन माइकल के विला के पास आने के कारण उसकी जो तलवार जो कि नरक में लूसीफर को रोके हुए थी वो हिलने लगती है। अब इसी का फायदा उठाकर लूसीफर एक एक करके अपने जंजीरों को तोड़ने लगता है और खुद को आजाद कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर लॉरेन कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लॉरा का शरीर जीसस का क्लोन बनाने के लिए 100% मैच कर रहा है। इसके बाद ब्रेंडा और लॉरा सर्जरी के लिए आते हैं, जहाँ पे डॉक्टर इनके शरीर में जीसस के डीएनए के फर्टिलाइज एग्स इम्प्लांट करते हैं। वही दूसरी तरफ विंसेंट माइकल को एक सीक्रेट गुफा के पास लेकर आता है, जहाँ से विला के अंदर जा सकते थे, लेकिन तभी विंसेंट की नजर उसी रेवन पर पड़ती है और वो सीधा अपने गन से उसे मार देता है। जिसके बाद माइकल विंसेंट की बंदूक लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रेंडा और लॉरा को ब्राइड के कपड़े पहनाकर एक पिलर के साथ बांध दिया था। तभी नरक में से एक बीस्ट आकर इन दोनों लड़कियों को पिंजरे में डालकर नरक में लेके जाने लगता है, जहाँ थोड़े समय बाद लूसीफर आता है और वो ब्रेंडा के शरीर में घुसकर उसे पजेस करने लगता है, लेकिन ब्रेंडा का शरीर लूसीफर की पावर को झेल नहीं सकता और वो वहीं पे मारी जाती है। फिर लूसीफर लॉरा के शरीर में आ जाता है और उसका शरीर लूसीफर के पावर को झेल लेता है। जिसके बाद लॉरा को नरक के बाहर लाया जाता है, जहाँ पे लीज लॉरा को सबके सामने लाकर बताती है कि जीसस का क्लोन लॉरा के ही शरीर से पैदा होगा, जिसके बाद उसे एक नए ग्लास सेल में बंद किया जाता है। वही दूसरी तरफ माइकल अब विला के अंदर आ चुका था और वो गार्ड्स को मारकर उनके कपड़े पहनकर लैब में आता है, जहाँ पे उसे श्राउड मिलता है जिसे वो अपने पास रखता है। फिर वो कैमरे से लीज को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर लॉरेन आते हैं, लेकिन माइकल लैब में आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है और वो लॉरा के पास आता है, लेकिन तभी लॉरा फादर मार्कोनी को जिंदा देखकर काफी खुश होती है और उन्हें गले लगाती है। लेकिन तभी लूसीफर टेलीपैथी की मदद से माइकल को बताता है कि मैं अब आजाद हो चुका हूँ, जो सुनकर माइकल को लगता है कि लॉरा ने ही लूसीफर को आजाद किया है और इसीलिए वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है। अब इन सब से डर कर लॉरा वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी माइकल उसका पीछा करके उसे रोकते हुए बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी लीज इन्हें देख लेती है और अपने लोगों को इनके पीछे भेजती है। लेकिन इसी बीच में लॉरा के पेट में काफी दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका बच्चा काफी तेजी से बड़ा हो रहा था। वही दूसरी जगह पे बीस्ट आकर माइकल के ऊपर हमला करता है, लेकिन माइकल एक इंसानी शरीर में था, इसी के चलते बीस्ट को हरा नहीं पाता और वो काफी जख्मी होता है। वही दूसरी जगह लीज आकर लॉरा को भी पकड़ लेती है और उसे सेल में बंद कर दी है और माइकल को भी जंजीरों से बांध दिया जाता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से निकलकर नरक की ओर जाने लगता है, जहाँ पे आकर माइकल अपनी ओरिजिनल तलवार को ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं मिलती। इसी बीच में वहाँ पे काफी सारे डीमंस आते हैं जो लूसीफर की तलवार से माइकल को उसी तरह कैद कर देते हैं जैसे अतीत में माइकल ने लूसीफर को किया था। तो यहाँ दूसरी तरफ लॉरा को विजन आने लगते हैं कि उसका बच्चा एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जो कंप्यूटर से बाहर आता है और वो काफी डरने लगती है।
वही दूसरी तरफ नरक में माइकल के पास कुछ बच्चे आते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्हें लूसीफर ने कैद करके रखा हुआ था। अब माइकल इन बच्चों से कहता है अगर तुम मेरी तलवार मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम सबको नरक से आजाद कर दूंगा। लेकिन ये बच्चे काफी डरे हुए थे, इसलिए उसकी मदद नहीं करते। तभी वहाँ पे डीमन आते हैं, जिसके चलते कुछ बच्चे वहाँ पे छुप जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम सेल में देखते हैं जहाँ पे लूसीफर अब लॉरा के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और उससे कहता है अगर तुम मेरे बच्चे को जन्म देती हो तो मैं तुम्हें उस आदमी को मारने दे सकता हूँ जिसने तुम्हारे पति और बच्चे को मार दिया था। जो सुनकर लीज उसका ऑफर अपना लेती है और उसे अपने शरीर का पूरा कंट्रोल दे देती है, जिसके बाद लूसीफर उसके बच्चे के शरीर को भी पजेस कर लेता है। अब कुछ देर के बाद एक नर्स आती है लॉरा को चेक करने, लेकिन लॉरा के पास अब लूसीफर की कुछ शक्तियां आ गई होती है, इसका इस्तेमाल करके वो उसे मार देती है और बाहर आती है और बाहर आकर कुछ और लोगों को वो मार देती है। लेकिन तभी लॉरा लूसीफर के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और जब वो देखती है कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया है तब उसे पछतावा होने लगता है और वो अपने बच्चे को, जिसके शरीर में अब लूसीफर था, उसे मारने का फैसला करती है और एक बाथरूम में जाकर फिनाइल पी लेती है। लेकिन सभी लोग आकर उसे पकड़ते हैं और डॉक्टर लॉरेंट उसे एक हीलिंग पॉड में डाल देते हैं ताकि उसके शरीर से सारा टॉक्सिन बाहर निकले। लेकिन इसी बीच में लूसीफर नरक में जाता है जहाँ पे वो डीमन के शरीर को पजेस करके माइकल का मजाक बनाता है। अब वो सारे बच्चे लूसीफर को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि माइकल एक अच्छा एंजल है, इसीलिए लूसीफर के जाने के बाद माइकल को उसकी तलवार लाकर आजाद कर देते हैं। जिसके बाद माइकल वहाँ पे मौजूद सारे डीमंस को मार देता है और फादर के शरीर में जाकर वापस अर्थ पे आता है, जहाँ पे वो सबसे पहले श्राउड को उठाता है। इसके बाद माइकल फिर आकर लॉरा को बचाता है, लेकिन लूसीफर अभी भी लॉरा के शरीर को कंट्रोल कर रहा था और जैसे ही लॉरा को होश आता है तब लूसीफर माइकल पर हमला करने लगता है और यहाँ पे माइकल मेन प्लॉट रिवील करता है और लूसीफर से कहता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो तुम्हारी मर्जी से नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ एक गॉड की ही चाल थी। जन्म लेते हो क्योंकि अगर तुम एक बार जीसस के पवित्र शरीर में जन्म लेते हो तब तुम उसके शरीर में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे और कभी भी आजाद नहीं होंगे। अब ये सुनते ही लूसीफर को काफी गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को मारने का फैसला करता है ताकि उसके थ्रू वो कभी कैद ना हो। लीज जैसे ही वहाँ आती है तो उसे बच्चे को मारने के लिए कहता है, लेकिन लीज समझती है कि ये लॉरा कह रही है, इसीलिए वो ऐसा नहीं करती। अब देखते देखते थोड़े समय के बाद लॉरा को बच्चा हो जाता है और उसके जन्म के बाद उसे नरक में फेंक दिया जाता है। वही लीज लॉरा के बच्चे को लेकर सारे लोगों के सामने दिखाती है कि लूसीफर ने वापस जन्म लिया है। अब इन सारे लोगों की जरूरत नहीं थी, इसीलिए बीस्ट आकर इन सारे लोगों को मार देता है, जिनमें डॉक्टर लॉरेंट भी होते हैं। वही दूसरी तरफ लॉरा नरक के दरवाजे से लटक रही होती है, लेकिन तभी माइकल को होश आता है और वो लॉरा को बचा लेता है। जिसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे लॉरा लीज से अपना बच्चा ले लेती है। यहाँ पे माइकल लीज से कहता है कि ये बच्चा लूसीफर नहीं है, दरअसल ये सारा गॉड का ही प्लान था ताकि तुम एक बच्चे को जन्म दे सको जिसके शरीर में लूसीफर को कैद किया जाए। जिसके बाद माइकल जाकर नरक के दरवाजे को बंद करने लगता है ताकि जो डीमंस नरक से बाहर आ रहे थे उन्हें रोक सके। लेकिन इसी बीच में वहाँ पे बीस्ट आकर माइकल पर हमला करता है। तभी माइकल की नजर लीज के रखे हुए बॉम्ब पर पड़ती है, जिसे ब्लास्ट करके माइकल पूरे विला को तबाह कर देता है, जिसके कारण नरक का दरवाजा भी बंद हो जाता है। जिसके बाद लॉरा जाकर श्राउड को वापस चर्च में रख देती है, जबकि माइकल नरक में जाकर उन सभी बच्चों को अर्थ पर लेकर आता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। लॉरा अब विंसेंट के साथ असाइलम में ही रह रही होती है, जहाँ पे उसका बच्चा काफी बड़ा हो गया था। वही एक दिन लीज जंगल में आकर उस बच्चे को देखकर लूसीफर को बुलाने की कोशिश करती है और तभी उस बच्चे के नाक से लूसीफर बाहर आने लगता है। लेकिन तभी वो बच्चा लूसीफर को वापस अपने शरीर में खींच लेता है और इसी के साथ ही कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।